दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में जल्द शुरू हो सकती है बस सेवाएं। सबसे पहले इन रूट्स पर चलने की संभावना। दोस्तों, बिहार में बस सेवा शुरू किए जाने की खबरों के बीच झारखंड में भी बस सेवा शुरू करने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। विभाग को सरकार के निर्णय का इंतजार है। खबरों की माने तो सितंबर से अंतर जिला बस परिचालन की मंजूरी मिल सकती है। झारखंड में 23 मार्च से अंतर जिला और अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद है। केंद्र ने अनलॉक 1 से 3 में जो छूट दी है, उनमें भी झारखंड सरकार ने बस परिचालन पर पाबंदियां बरकरार रखी। अधिकारियों का कहना है कि आपदा प्रबंधन के तहत बनी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार 31 अगस्त के बाद कोई निर्णय ले सकती है। खबर है, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर, होगी झमाझम बारिश। दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त तक ऐसी ही बारिश होती रहेगी। मानसून के फिर सक्रिय होकर बरसने के कारण किसान खुश हैं। भरपूर बारिश के कारण किसान खुश हैं। जी हां, भरपूर बारिश से धान की खेती करने वाले किसान बारिश के साथ झूम रहे हैं। झारखंड में और 27 अगस्त को पश्चिम, मध्य व दक्षिणी क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। 28 अगस्त को भी दक्षिणी क्षेत्र के अलावा मध्य व पश्चिमी भागों में बारिश होगी। मौसम विभाग के भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की प्रबल संभावना है। बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। खबर है, रांची में 48 दुकानों की जांच के बाद 5 दुकानों को किया गया सील। दोस्तों, केंद्र व राज्य सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के अमल करने को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा 48 दुकानों की जांच की गई। जांच के क्रम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकानों को नोटिस देते हुए बंद करा दिया गया। जांच के क्रम में 5 दुकानों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद उक्त दुकानों को नोटिस दिया गया और स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। खबर है, दुमका में कार पर ट्रक पलटने से बच्चों, महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। दोस्तों, झारखंड के दुमका में अनियंत्रित होकर चावल लदा ट्रक देवघर जा रही एक ऑल्टो कार पर पलट गया, जिससे उसमें सवार महिलाओं एवं बच्चों समेत 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस दल मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। खबर है, केंद्र सरकार ने कहा अभी स्कूल कॉलेज खोलने के कोई निर्देश नहीं। दोस्तों, देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू हो रहा है। इसके तहत सिनेमाघर, मेट्रो ट्रेन और स्कूल कॉलेज खोले जाने की चर्चा शुरू हो गई है। इन चर्चाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ किया कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में जो भी गतिविधियां शुरू की जा रही हैं, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करती है। जब भी फैसला होगा, इसे लेकर SOP जारी किया जाएगा। देश भर के स्कूलों और अभिभावकों ने राज्य सरकारों के जरिए केंद्र को भेजे फीडबैक में कहा है कि स्कूल खोलने का फैसला स्थिति सामान्य होने के बाद ही लिया जाए। बच्चों की सेहत और जीवन को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्कूल खोलने पर फैसला आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। खबर है, फर्जी किसानों को पकड़ने का अभियान शुरू, जाने क्या है तैयारी। दोस्तों, देश की अन्य योजनाओं की तरह ही PM किसान स्कीम पर भी बेईमानों को नज़र लग गई है। सरकार ने PM किसान स्कीम बनाई थी तो साफ कर दिया था कि किसको इसके तहत पैसा मिलेगा, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि बहुत से ऐसे लोग भी इस स्कीम में पैसा ले रहे हैं जो पात्र नहीं हैं। लगातार आ रही ऐसी शिकायतों के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे रोकने का कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों से भी मदद मांगी है। उम्मीद है कि जल्द ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा जो इसके पात्र नहीं है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा ब्याज माफी पर 7 दिन में साफ करें स्थिति। दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड में लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए 7 दिन में हलफनामा देकर स्थिति साफ करने को कहा है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि लोगों की परेशानियों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में ही नहीं सोच सकते। ऐसा लगता है कि सरकार RBI के फैसले की आड़ ले रही है।
जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों को ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोरेटोरियम यानी लोन की ईएमआई 3 महीने के लिए टालने की सुविधा दी थी। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया। आरबीआई ने कहा था कि लोन की किस्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन बकाया पेमेंट पर मोरेटोरियम के बाद पूरा ब्याज देना पड़ेगा। खबर है सस्ते हो सकते हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल, सरकार घटा सकती है जीएसटी। दोस्तों, स्कूटर और मोटरसाइकिल निकट भविष्य में सस्ते होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में स्कूटर और मोटरसाइकिल पर लगने वाले टैक्स पर विचार कर सकती है, क्योंकि ये विलासिता की चीज़ें नहीं है और न ही सिगरेट, तंबाकू जैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट हैं। लिहाजा इनकी जीएसटी दरें घटाई जा सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीआईआई के सदस्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि स्कूटर मोटरसाइकिल में जीएसटी घटाने का प्रस्ताव एक अच्छा सुझाव है। ये विलासिता नहीं बल्कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। लिहाजा जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन पर लगने वाले जीएसटी पर विचार हो सकता है। इस समय टू व्हीलर्स पर 18% जीएसटी लगता है। 19 सितंबर को जीएसटी दरों में संशोधन और अन्य मुद्दों काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में कंपनसेशन सेस और कंपनसेशन पेमेंट में आई की कमी पर विचार हो सकता है। खबर है अब स्टोरेज की समस्या से मिलेगी निजात, व्हाट्सएप ला रहा ये मज़ेदार फीचर्स। दोस्तों, फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप व्हाट्सएप ने दुनिया भर में धमाका कर दिया है। आपको बता दें कि इसके यूजर करोड़ों हैं। इस ऐप के इतने यूजर्स इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें यूजर्स की हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। इसमें नए नए फीचर्स मिलते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप एंड्रॉयड बीटा के लेटेस्ट वर्जन में एक टूल देखा गया है जो यूजर्स की स्टोरेज की समस्या को दूर भगा देगा। तो बता दें कि व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए यूजर्स को अपने फ़ोन में स्टोरेज ऑप्टिमाइज करने में आसानी होगी। इस फीचर के माध्यम से यूजर्स अपने यूजर्स स्पेस बढ़ा पाएंगे। यही नहीं, फॉरवर्डेड और लार्ज फाइल्स के लिए फ़िल्टर भी सर्च करने की सुविधा मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अब स्टोरेज को क्लीन करने के लिए भी सजेस्ट करेगा। यूजर्स के पास रिव्यू का ऑप्शन होगा और वे गैर ज़रूरी फाइल्स को डिलीट कर पाएंगे। वहीं दूसरी लाइन में फॉरवर्डेड फाइल्स रहेंगी जिसमें यह जानकारी रहेगी कि ये फाइल्स कितनी स्टोरेज का यूज कर रही है। तीसरी लाइन में बड़ी फाइल्स और उनके द्वारा खपत की जाने वाली स्टोरेज की जानकारी दी गई होगी। खबर सुशांत केस में गहराती जा रही है शक की सुई, लैपटॉप से डिलीट किया गया डाटा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है वहीं शक की सुई गहराती जा रही है। क्या ये आत्महत्या थी या सोची समझी साजिश के तहत हत्या? शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि सुशांत के मोबाइल और लैपटॉप से छेड़छाड़ हुई है। यही नहीं, उसके जब्त सामानों के साथ भी छेड़खानी की गई थी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने बताया है कि मोबाइल से कई डाटा को उसकी मौत के बाद छेड़ा गया है। लैपटॉप को जांच के दौरान जहां खोला गया वहीं कुछ डाटा डिलीट किए गए हैं। इसी संबंध में सीबीआई ने जांच अधिकारी भूषण बेलनकर और जगताप सिंह को सम्मन जारी कर बुधवार को बुलाया है। वहीं एम्स ने CFSL रिपोर्ट के बाद कहा है कि इस मामले में हत्या के एंगल से जांच की जाए, क्योंकि 14 जून को हुई घटना के बाद अधिकांश चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है और मिले अधिकांश सामानों पर अलग अलग व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट के निशान हैं। खबर है इन राज्यों में 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल। IMD ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। दोस्तों, देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बना हुआ है जो आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान जमकर वर्षा होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ओडिशा में 26 और छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी बुधवार को भारी बारिश की आशंका जताई है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। विभाग ने इसके अगले 4-5 दिनों में पश्चिम पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना जताई है। खबर है, फिल्म निर्देशक संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा, सीबीआई जल्द करेगी पूछताछ। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई फिल्म निर्देशक संदीप सिंह से भी जल्द पूछताछ करेगी। संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी सुशांत से लंबे वक्त से बात नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद संदीप शव को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर से लगातार संपर्क में थे। इसके साथ ही सुशांत सिंह के परिवार का कहना है कि शमशान भूमि में जब पुलिस सिर्फ 20 लोगों की ही लिस्ट देने की बात सामने आई तो फिर संदीप सिंह ने उन 20 लोगों की लिस्ट अपने मन से ही दे दी थी। परिवार से इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। सुशांत सिंह के घर में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से मंगलवार को सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 5 दिनों की अब तक हुई जांच में सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध हैं। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से कई बार पूछताछ कर चुकी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी संदीप की भूमिका को लेकर कहा था कि संदीप से पूछा जाना चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। ट्वीट कर कहा कि हत्यारों और उनकी पहुंच की शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत सिंह के पेट में जहर घुल जाए।